आज की हमारी इस परिचर्चा में हमारे साथ एक्सपर्ट्स जुड़े हैं जिनसे हम आज के जो बजट आया है उसमें क्या उनकी ओपिनियंस हैं, किस तरीके का बजट है, किसको क्या मिला, क्या कितना ग्रोथ ओरिएंटेड है, एग्रीकल्चर्स में क्या है, इंडस्ट्री में क्या है, क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। बहुत सारे बिंदु हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे और मेरे साथ हमारे स्टूडियो में आज मौजूद हैं डॉक्टर मनुकांत शास्त्री। डॉक्टर मनुकांत शास्त्री इज़ अ वेरी नॉन फिगर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं अप्लाइड बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स। तो एक इकोनॉमिस्ट के नज़रिए से आज हम उनसे चर्चा करेंगे कि उनको बजट में क्या क्या दिखाई देता है। और मैं बताना चाहूँगा कि आप आरबीएस कॉलेज में प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर हैं करीब 31 साल से। तो और हमारे साथ हैं डॉक्टर राजवीर सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर हैं आप भी, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर बिचपुरी कैंपस आरबीएस कॉलेज में, और एग्रीकल्चर से संबंधित विषयों के एक्सपर्ट हैं। तो सबसे पहले हम आज के कार्यक्रम की शुरुआत में मैं पूछना चाहूँगा डॉक्टर मनुकांत शास्त्री जी से आज के बजट के बारे में, इनकी क्या ओपिनियन है, कैसा बजट लगता है मनुकांत जी आपको आज का? धन्यवाद राजेश जी। जहाँ तक वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट की बात है, सबसे पहली बात तो मुझे ये लगता है कि ये लोक लुभावन या इलेक्शन ओरिएंटेड बजट नहीं है। क्योंकि अगर ये इलेक्शन ओरिएंटेड बजट होता तो इसमें लोगों को लुभाने की या मतदाताओं को लुभाने की बहुत सारी घोषणाएं होती। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत ही ग्रोथ ओरिएंटेड, विकास केंद्रित बजट है। और निर्मला सीतारामन जो हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनका ये लगातार चौथा बजट है, लगातार चौथी बार वो केंद्रीय बजट को प्रस्तुत कर रही हैं। और उनका बजट जो है वो ऐसा लगता है कि शी मीन्स बिजनेस एंड द गवर्नमेंट आल्सो मीन्स बिजनेस। यानी अब वो कुछ कर दिखाने और कुछ ठोस नीतिगत निर्णय लेने के मूड में दिखाई देती हैं। तो ये जो बजट है, इस बजट पर चर्चा करने से पहले अगर हम ये देखें कि कल जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश हुआ था 2021-22 का, जिसमें ये अनुमान लगाया गया कि इस वित्तीय वर्ष में 2021-22 में जो हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट है वो लगभग 9.2 के आसपास रहने की संभावना है जी। और बहुत ही एक मॉडेस्ट अनुमान लगाया गया कि 8 से 8.5% तक हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट आने वाले वित्तीय वर्ष में हो सकता है। आईएमएफ ने तो 9+ की बात करी है, हमने थोड़ा सा जो है उसको बल्कि और थोड़ा रीजनेबल कर दिया है कि 8 से 8.5 माना है। बिल्कुल ठीक। और अगर हम ये देखें तो अगर ग्राउंड रियलिटीज पर हम देखें तो ये जो बजट पेश हुआ है इसमें गरीब का कल्याण जो मेन इसका एक थ्रस्ट, वैसे प्रधानमंत्री जी ने भी बजट के बाद जो अपना रिएक्शन दिया कि गरीब के कल्याण का बजट है ये। और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं उन पर फोकस किया गया है और कोशिश ये की गई है कि जो एक सतत कंटिन्यूएशन, जो रिफॉर्म्स या जो जिस प्रकार की नीति सरकार पिछले 6-7 वर्षों से अपना रही है ये सरकार, उसे ही आगे कंटिन्यू करने का इरादा है। और कोई ऐसी इसमें योजनाएं या ऐसी घोषणाएं नहीं है जो पॉपुलिस्ट कहलाती हैं, यानी जो कि वोटर को या टैक्स पेयर को या आम करदाता को खुश करने वाली घोषणाएं नहीं है, बल्कि गंभीर घोषणाएं हैं, ऐसी योजनाएं हैं जो मुझे लगता है जिनके बड़े फार रीचिंग और बड़े दीर्घकालीन जो है परिणाम होंगे। और मतलब ये है कि आपका बजट जो इलेक्शन आने वाले हैं, अपकमिंग इलेक्शंस हैं, उसका कोई ऐसा ध्यान रखकर कुछ ऐसा बजट बनाने की कोशिश नहीं करी गई है, बल्कि ऑन द कॉन्ट्रेरी बजट को जो हमारे विशेष मुद्दे हैं उसको एड्रेस करने के लिए किया गया। बिल्कुल मुझे लगता है बड़ा ही रियलिस्टिक बजट बनाने की कोशिश की है। और सरकार को या तो अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस है कि वो इस बजट के माध्यम से चुनाव नहीं जीतना चाहते, जी। अपने कार्यों के बूते पर जीतना चाहते हैं। लेकिन बजट जो है इसमें बहुत कुछ अच्छे फीचर्स हैं जिसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। बहुत सारी जो 9.2 का एक ग्रोथ रेट भी इन्होंने रखा है जीडीपी के ग्रोथ रेट का। और बड़े विश्वास से मैं आज जब वो प्रेस वार्ता देख रहा था बजट के बाद निर्मला सीतारामन जी का, तो मुझे उनमें बड़ा कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा था, जैसे कि वो बड़ी आश्वस्त हैं कि जो जो घोषणाएं बजट में इस बार उन्होंने की हैं वो रियल हैं
और अचीवेबल है, यानी प्राप्त करने योग्य हैं या लायक हैं। तो उनका कॉन्फिडेंस भी मुझे काफ़ी जो है बढ़ा हुआ नज़र आया इस बजट को पेश करने के बाद। एक्चुअली एक बात मैं कहना चाहूँगा कि कॉन्फिडेंस इसलिए भी है कि हमारे जो दोनों डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन बहुत अच्छा है जी। मतलब जीएसटी जब से आया है मेरे ख्याल 1,40,000 करोड़ रुपए का इस बार कलेक्शन दिसंबर में रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड है मतलब रिकॉर्ड कलेक्शन हुआ है फ्रॉम द बिल्कुल। इंसेप्शन, मतलब जब से जीएसटी आया तब से। और हमने डायरेक्ट कलेक्शन का भी हमारा बड़ा अच्छा कलेक्शन हुआ है। इसीलिए गवर्नमेंट कोई नए टैक्सेस वगैरह नहीं लाए हैं और टैक्स से रिलेटेड जो प्रोविजन है उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। और अब हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और उसके बाद ये बजट पर हमारी परिचर्चा जारी रहेगी।